प्रधानमंत्री मोदी को शनिवार को एक पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तत्काल फैसला ले लिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपने घरों को वापस लौट सके। उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए सभी 700 किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग भी की, जिससे पीड़ित परिवार आसानी से अपना जीवन गुजार सके। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर कथित तौर पर बिना कैबिनेट मंजूरी के कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने केंद्र पर आरोप लगाया कि सिर्फ भाजपा की सरकार में कैबिनेट की मंजूरी के बिना कानून बनाए और निरस्त किए जाते हैं। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद चिदम्बरम का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के बाद शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल बेचता है उसे वह कम कीमत पर बेचता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे। अभी बहुत से कानून सदन में है, उन्हें फिर ये लागू करेंगे। मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके बाद में हम ओनफैक्टिक बयान उसके बाद में देंगे। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसान को होता है। जो 11 महीने से 750 से ज्यादा लोग शहीद हुए और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो हो सकता था कि कुछ लोग कम डेथ होती। रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि समय व स्थान सीएम खुद तय करे, हम सरकार को रोजगार देने के लिए नए तरीके बताएंगे। उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार ने रोजगार दिया तो बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भटकने को मजबूर क्यों है। सरकार 4.5 सालों में रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र की तरह होगा। इसे तैयार करने के लिए जनता से रायशुमारी की जाएगी। इसके लिए पार्टी टोल फ्री नंबर जारी कर रही है, इस पर प्रदेश के लोग अपनी राय दे सकते हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि किसानों ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के अहंकार और तानाशाही वाले रवैये को काफी झेला है। अब पूर्व की तरह स्थिति देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा से भाजपा विपक्ष के हमले की धार को कुंद करने के प्रयास में है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को शह देने में जुटे विपक्ष की रणनीति को पीएम मोदी ने एक झटके में मात दी। आंदोलन ने बेशक पूरे प्रदेश को अपनी जद में ना लिया हो, लेकिन राज्य के पश्चिम और तराई क्षेत्र के लगभग 125 सीटों पर चुनावी दंगल तगड़ा होने की आशंका जरूर थी। अतः किसानों की मांग पर बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार ने जो यू टर्न लिया है, वह विपक्ष के हाथ से किसानों का मुद्दा छीनकर उल्टे पांव लौटा सकता है। सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के सम्मान में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। पीएम के इस कदम से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता व सहजता परिलक्षित होती है। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत के रूप में संवाद की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर जो ऐतिहासिक कार्य किया है, उसका मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पीएम मोदी के शुक्रवार को 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद सरकार के साथ लोगों की निगाह अब लखनऊ पर है। लखनऊ में 22 नवंबर को होने वाली किसान महापंचायत में पीएम मोदी की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अपना रुख तय करेगा। एटा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह उतरे सड़कों पर। एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह और सीओ सिटी सहित सैकड़ों की संख्या में भारी पुलिस फोर्स के साथ गांधी मार्केट में संदिग्ध दिखने पर लोगों की ली तलाशी। देवबंद ने कोतवाली क्षेत्र के गांव साखन कला में एक युवक का शव गांव के तालाब में मिला। बताया जा रहा है कि युवक गुरुवार से घर से गायब था। देर शाम पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए सीएए कानून को वापस लेने की मांग उठाई। तो वहीं इत्तेहाद उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अरशद कासमी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सीएए और एनआरसी पर बने कानूनों को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार ने किसानों के कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसानों का आंदोलन नहीं जन आंदोलन है। सरकार की नीतियों से जनता परेशान है। 1 साल पहले भाजपा ने किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी की बात कही जा रही थी। पीएम मोदी शुक्रवार की शाम झांसी दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले किले की प्राचीर पर जाकर सेना की सलामी ली। इसके बाद किले की तलहटी से सेना के राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। पीएम ने वायुसेना प्रमुख की कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मॉडल सौंपा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की 400 करोड़ रुपए की लागत से झांसी में यूनिट स्थापना की शुरुआत की। 600 मेगावाट के मेगा सोलर पार्क का शिलान्यास भी किया। आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री के संवादित कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं जनपद के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों के साथ की गई महत्वपूर्ण बैठक कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भाग लिया जाएगा। औरैया जनपद के फफूंद क्षेत्र के खानपुर में गैल प्लांट की पाइप फटने से गंदा पानी आसपास क्षेत्रों में फैलता जा रहा है, जिसे पीकर जानवर बीमार हो रहे हैं। वहीं हैंडपंप भी प्रदूषित पानी दे रहे हैं, जिसे पीकर ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मंगलवार दोपहर गेल के अधिकारी गाँव पहुँचे। हकीकत देखने के बाद ग्रामीणों को शीघ्र समस्या के निस्तारण का भरोसा दिया गया। आगरा में गांव से करीब 150 मीटर दूर बंद पड़े कुएं में खेलते समय गिरी 2 बच्चियां, एक बच्ची की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा लापता हुई बच्चियों को तत्काल खोजबीन करते हुए बंद पड़े कुएं के पास पहुंचे। वहीं 100 फीट गहरे कुएं से एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। कुएं में गिरी बच्चियों को निकालने के लिए ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। थाना मसुकपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गाँव गढ़कापुरा का मामला। देवबंद सहारनपुर में कृषि कानून वापसी पर किसानों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का आभार। बताते चले कि पिछले 14 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा था। किसान मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो। देश के नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा से चारों ओर खुशी का माहौल है। मैं देश के सभी किसान भाइयों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिन कृषि कानूनों से किसान भाई सहमत नहीं थे, आज उन कृषि कानूनों को वापस लेकर के जो किसान हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, मैं किसान भाइयों की तरफ से फिर हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद में आर्मी 4th डिवीजन का काफिला जो लद्दाख से कानपुर जा रहा था, जनपद औरैया थाना अजीतमल के अंतर्गत भीकेपुर के पास नेशनल हाईवे 2 पर काफिले का ट्रक और जिप्सी कुछ टेक्निकल कारणों के चलते आपस में टकरा गए, जिसमें आर्मी के 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें औरैया पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये आज 4th डिवीजन इलाहाबाद का एक आर्मी का कॉन्वॉय जिनको लद्दाख से इलाहाबाद जाना था वो मूव कर रहा था। इनकी आज मूवमेंट ये लोग मछुआ से कानपुर की तरफ जा रहे थे। NH2 पे कानपुर की तरफ जाने हुए वाले रास्ते पे एक ये उनका आपस में ही कॉन्वॉय की जो 2 गाड़ियां हैं वो टकराई हैं, जिसमें एक ट्रक है और एक जिप्सी शामिल है। इंटर कानपुर के लिए भी रेफर किया जा रहा है और वहाँ पे उपचार कराया जाएगा। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन दोनों की टीमें आ गई हैं और जो भी इनको आर्मी को सुविधाएं देनी थी, जैसे कि रिकवरी व्हीकल देना था, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। सीतापुर में अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिसमें बताया गया कि आजादी के 75वें दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और यह महीने भर चलेगी। वसीम रिजवी के खिलाफ बहेड़ी में बड़ा प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद रोड पर उतला मुस्लिम समाज। वसीम रिजवी की पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयानबाजी गलत। वसीम रिजवी शैतान और मदूद हैं। वसीम की गलत बयानबाजी पर कार्यवाही में देरी क्यों, राष्ट्रपति संबोधित उप जिलाधिकारी बहेड़ी को दिया ज्ञापन। तो पूरी हिंदुस्तान भी जानता है, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है और अल्लाह ने चाहा तो वसीम रिजवी का बहुत होगा, जो एक काफिर का होता है। बदतरीन लोगों में से है वसीम रिजवी। क्यों कि हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता और हमारे तमाम दीगर अहिंसा के पुजारी और तमाम हिंदुस्तान के वो नेता कि जो हम मुसलमान भी नहीं है, मैं उनके नाम कितने गिनाऊं, आप खूब जानते हैं, मीडिया के लोग खूब जानते हैं
कि कौन नहीं जानता है कि मोहम्मद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि दुनिया में कोई उनकी इस तरह अमन और शांति वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये गांधी जी का कौल है, और दीगर कौल सुनाऊं तो मैं बहुत वक्त चाहिए। तो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में जो तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, जो तमाम शख्सियतों के सरदार हैं, तमाम दुनिया में आने वाले उसके मुकाबले में कोई जर्रा बराबर भी नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला दूसरों को तकलीफ है, मुसलमानों की तकलीफ नहीं है, बल्कि दूसरे जो सेकुलर लोग हैं, जो तमाम मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम का एहतराम करते हैं, इस्लाम के अमन शांति की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बड़ी दिली तकलीफ है कि वसीम रिजवी जैसा शख्स जो शिया, जिसके समुदाय के लोग भी उससे नाराज हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अपने कब्रिस्तान में वसीम रिजवी को जगह नहीं देंगे। खबर बांदा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई फांसी। आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित। घरेलू कलह से परेशान होकर बेटी ने लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत राजपूत नगर का है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने कहा कि मैं देश के किसानों को नमन करता हूं और बधाई देता हूं। देश के 600 किसान काले कानून में शहीद हुए। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों की छाती में गाड़ी चलाकर उनकी हत्या का काम किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने पीएम मोदी की 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा को चुनावी जुमला बताया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पीएम की तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा हर खाते में 15 लाख भेजने की तरह चुनावी जुमला है। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा 13 लाख रुपए का गांजा। भोपाल से लाकर कन्नौज ले जाने की थी तैयारी। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना रेल बाजार ने की कार्रवाई। 5 अभियुक्त, 65 किलो गांजा और 1 कार बरामद। पकड़े गए तस्करों में 2 तस्कर कन्नौज व 3 मध्य प्रदेश के रहने वाले। पुलिस खंगाल रही है गांजा तस्करी का नेटवर्क। ये क्राइम ब्रांच की टीम और थाना रेल बाजार की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह को जो गांजा तस्कर है उनको पकड़ा गया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इसमें से 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं, 2 कन्नौज के हैं। असल में ये गांजे की खेप राजमुंड्री एक जिला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लेकर भोपाल आते हैं और उसके बाद कानपुर में ला करके यहाँ और आसपास के सभी जिलों में ये सप्लाई करते हैं। और यहाँ जो लोकल रिटेलर के रूप में इनसे काम करते थे उनकी भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैनपुरी में 2 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शातिर अपराधी पर 25,000 का इनाम था घोषित। भोगात थाना क्षेत्र के अहिरवा गांव के समीप गोमांस ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ फरार। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और थाना पुलिस ने रामनगर पुलिया के पास शातिर अपराधी इद्रिस को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में कार्तिक स्नान के पावन पर्व पर कोरोना काल के बाद गंगा स्नान के लिए बुलंदशहर के अनूप शहर में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। बुलंदशहर में कार्तिक स्नान को लेकर छोटी काशी के नाम से जानी जाती अनूप शहर नगरी में गंगा स्नान करने के लिए लगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं पुलिस प्रशासन मेले में मुस्तैद नजर आया। खबर बहराइच से है, जहां मोतीपुर पुलिस व वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कार से ले जा रहे दुर्लभ प्रजाति का सेंट बोवा सांप के साथ गिरफ्तार हुआ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि तस्करी की फिराक में है और वह इंडिका कार में रखकर जा रहा है। बलिया में गंगा में लगी आस्था की डुबकी। लाखों शरणार्थियों ने लगाई डुबकी। शरणार्थियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार को निरोग लगने की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा महापर्व पर है महास्नान। गंगा घाट से लेकर नगर क्षेत्र तक पुलिस छावनी में। बुलंदशहर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा। कार्यकर्ताओं ने दिया महंगाई वापस लेने का संदेश। डिबाई के रामघाट में जिलाध्यक्ष की अगुवाई में निकाली पदयात्रा। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। मोबाइल की रोशनी में किया गया इलाज। सांप के काटने पर मरीज हुआ था सीएचसी में भर्ती। बिजली न आने से मोबाइल के टॉर्च से किया इलाज। प्रयागराज में एसडीएम की अगुवाई में पुलिस बल पटवाता रहा नाला। सिंचाई विभाग गिड़गिड़ाता रहा। दर्जनों जेसीबी ट्रैक्टर नई नाला खोदकर पुराने नाले को पाटता रहा। ग्रामीणों का आरोप, एसडीएम कोराफ के इशारे पर भारी पुलिस बल रही मौजूद। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, भारी बाढ़ आने की आशंका। फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर टहल रहे छात्र को बदमाश ने मारी गोली, हालत गंभीर। नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। गोली मारकर नकाबपोश बदमाश हुए फरार। गोली से घायल छात्र को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर होने पर छात्र को डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया। दिनेश गुप्ता सनाम सचिदानंद गुप्ता मोहल्ला गांधीनगर कस्बा गोपालगंज ने आकर 8:30 बजे के आसपास थाने में अवगत कराया कि जब वे रेलवे स्टेशन कमालगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरब की दिशा में टहल रहे थे तो कहीं से आके उनके पेट को गोली लगी है।
तुरंत प्रभारी निरीक्षक उनको CHC ले गए, जहाँ से उनको जिला चिकित्सालय लोहिया हॉस्पिटल फरुखाबाद भेज दिया गया है। वर्तमान में खतरे की हालत में नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। ये घटना GRP रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है और GRP के थानाध्यक्ष इस पर गहनता से जांच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अस्पताल में भर्ती, 85 मिनट के लिए कमला हैरिस बनी अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली पहली महिला। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमता साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका तथा प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए अरदास की। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं स्मृति चिन्ह देकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में फौजी भाइयों के लिए आर्मी कैंटीन का उद्घाटन कर क्षेत्र के आर्मी परिवार को दी बड़ी सौगात, जिसे लेकर क्षेत्र के आर्मी परिवारों में खुशी का माहौल। लंबे समय से चली आ रही कैंटीन की मांग को धामी ने कर दिखाया। खबर विकास नगर से है, जहां सूबे में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर पक्ष व विपक्ष अपने अपने ढंग से जनता की दहलीज पर पहुंच रहा है। तो वहीं जहां एक और सत्ताधारी भाजपा के नेता के विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल भाजपा को हर मोर्चे पर विफल बता रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अब तक इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सुबह जो है प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए और देश के किसानों से माफ़ी भी मांगी है। मैंने उस संदर्भ में प्रेस के साथियों से मिलना चाहा और अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से कि 700 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सरकार ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, दुगनी होने के बजाय इस देश के किसान पे 30 से 40% कर्ज बढ़ गया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है। इसी के तहत आज कांग्रेस ने जनता से सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से टोल फ्री नंबर को लॉन्च किया है। देहरादून स्थित एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। खबर लक्सर से है, जहां गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पौंटा साहब से आए रागी जत्थे ने चीनी मिल के गुरुद्वारे में कीर्तन किया और गुरुवाणी की शिक्षा दी। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर का आयोजन भी किया गया। केवल सिख धर्म के नहीं बल्कि पूरे संसार के सभी धर्मों के संचालक हैं और सभी धर्म उनकी आज्ञा को मानते हैं। बचपन में ही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को उनके पिताजी ने सत्ता सौदा करने के लिए 30 रुपए दिए और वो सत्ता सौदा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में साधुओं की भूखी संगत वैसी मिली और वो लंगर उन्हें छका दिया। हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हल्द्वानी के घर घर गली गली जाकर बीजेपी के कार्यकाल के कार्यों का मुआयना करेंगे। साथ ही बीजेपी के नाकाम कार्यकाल के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने पर किसानों को बधाई दी और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ये फैसला 1 साल पहले ले सकती थी।
हल्द्वानी से थल को जा रही बोलेरो जीप सुबह 6 बजे बांसपटान के पास गोदीघाट में सड़क से 30 फीट नीचे गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बेरीनाग से थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी और 108 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वाहन में सवार 6 घायलों को ग्रामीणों की मदद से सड़क तक पहुंचाया। सूचना मिली कि गोदीघाट के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं पुलिस टीम के सामने मौके पर गया था, जिसमें 6 घायल थे। 6 घायलों को वहाँ से निकालकर निजी गाड़ियों से वो एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा 3 को मृत्यु घोषित कर दिया गया। पाली में भाजपा वरिष्ठ नेता ओम माथुर पहुंचे। पाली भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष के निधन पर शोक सभा में हुए शामिल, जहां राज पुरोहित के निर्वास पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान माथुर ने उनके परिवारों को ढांढस बांधा एवं सांत्वना भी दिया। खबर साहिबगंज से है, जहां पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम फूलो लक्ष्मी आंगनबाड़ी केंद्र के समीप छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को एक देशी पिस्तल व 2 जिंदा गोली व 1 मोबाइल फोन और 6 पीस चक्र के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। रुदावल में खेत के रास्ते पर पड़ा मिला शव। पुलिस पहुंची मौके पर। भरतपुर के रुदावल थाना अंतर्गत गांव बरौदा में एक जने की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। खेत में पानी देने जाने पर हुई घटना। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मनीष शर्मा मय जाप्ता के घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी में रखवाया। इछावर में सलकनपुर से दर्शन करके लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 4 साल का बच्चा सुरक्षित है, उसे मामूली चोट आई है। वहीं बोलेरो में बैठे 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टक्कर मारने के बाद बोलेरो गाड़ी भी पलट खा गई। भोपाल में सरेआम तलवार लहराते हुए बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश देर रात तेज गाने पर तलवार के साथ डांस करता नजर आ रहा है। सूत्र की माने तो बदमाश विधायक आरिफ मसूद का बहुत करीबी है और लोगों में अपने नाम का खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। सूत्रों के अनुसार उक्त बदमाश का नाम फारूक मिन्नी बताया जा रहा है और इस पर आधा दर्जन के लगभग मामले दर्ज है। के न्यूज इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चंदेरी नगर के स्थानीय रहवासी ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारियों की मनमानी के चलते पिछले 5 दिन से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। चंदेरी नगर के कई वार्डों में 5 दिन से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण वार्ड वासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन दिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण नामदेव द्वारा पानी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्वयं ग्राम बडेरा स्थित इंटेक वेल की 120 SP की मोटर को खराब स्थिति में थी। खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय कृषि कानून वापसी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए थे। 3 काले कानून वापस लिए जाने की बात कही जा रही थी, किन भाजपा और सत्ता में बैठे लोग आंदोलनकारियों को कभी छलुआ कहा, कभी दलाल, कभी पाकिस्तानी समर्थक कहा। कोरोना के कारण से पंचायती राज सम्मेलन हम लोग नहीं कर पाए थे, जब से हुआ, लेकिन आज इंडोर स्टेडियम में पंचायती राज सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि सब उपस्थित थे। बहुत दिनों से जो लंबित मांगे उनकी थी, उसे पूरा किया गया है, चाहे वित्तीय अधिकार की बात हो, चाहे CR के अनुशंसा करने की बात। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले राजधानी के खालसा स्कूल परिसर पहुंचे, वहां प्रकाश पर्व का कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री इसके पास इंडोर स्टेडियम भी पहुंचे। वहीं प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की, जहां पर पंचायत कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। खबर भिलाई से है, जहां स्वर्गीय बीरा सिंह की स्मृति में लगातार मानव सेवा के लिए अग्रसर रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने SBS हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने अपनी माता कुलवंत कौर और दादी श्रीमती जोगिंदर कौर के हाथों से करवाया। ये हॉस्पिटल का उद्देश्य है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में हमने चालू किया है, स्तर पे चालू किया है और हमारा इस हॉस्पिटल का मेन थीम है कि आपका स्वास्थ्य जिम्मेदारी हमारी। आप जिस भी हालत में आएंगे उन्हें स्वस्थ करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, हमारे पास सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर चीज के, न्यूरो है, गैनेकोलॉजिस्ट। खबर दुर्ग से है, जहां वाटर एंड जल सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर अध्यक्ष कुमारी नगर पालिका परिषद राजेश्वर सोनकर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शौचालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इनसे अनेकों फायदा है कि मोहल्ले में, बस्ती में और पालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रदेश में
और ऐसे भी हमारे प्रदेश में अभी छत्तीसगढ़ सफाई में अव्वल स्थान पर बना हुआ है देश में। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो बड़ा योगदान है, जो आज मैनेजमेंट बहुत अच्छे रूप से छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।